हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैं कल के लिए इंट्राडे के लिए निकाल रखे हैं और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और एक आपको ये पता चलेगा कि भाई ट्रेडिंग में होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो गाइज यहाँ पर काफ़ी तरीके के लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो साल 2 साल 3 साल के लिए करके छोड़ देते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो कि स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं उसके लिए, और वो कुछ 1 वीक या 15 दिन 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। और कुछ होते हैं गाइज इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर में क्या होता है, वो आज ही स्टॉक को बाई करेंगे और आज ही उसको सेल कर देंगे, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वही कुछ मैं भी करता हूँ। तो किस तरीके से मैं करता हूँ, किस तरीके से मैं प्रॉफिट या लॉस करता हूँ, वो सारा मैंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से PNL शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं कि भाई स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं या कैसे हम ट्रेड करें। मतलब हमारे पास अगर 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये, हमारा कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट है, हम कैसे उसको एक स्टॉक में डालें और जो होते हैं लॉसेस उससे कैसे हम बचें। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। ऑल टाइम हाई पे मैं ब्रेकआउट की साइड पर ट्रेड लेता हूँ। तो ये है जिडस लाइफ साइंसेस। तो इसमें मेरे को कल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना 1 डे पे पहले सारी चीज़ों को देखता हूँ। उसका ये जो कंसोलिडेशन है, इस तरीके से इस चीज़ को बोलते हैं कंसोलिडेशन। पहले तो कैंडल्स होते हैं, इनको आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, आपको फिर नॉलेज हो जाएगा। तो जैसे ये प्राइस पॉइंट है 953.55, यहाँ से लेकर के ये नीचे की साइड पर 919.25। तो यहाँ पर ये एक रेंज था, ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेक हो चुका है। अब ये 3 कैंडल्स ग्रीन बन चुके हैं। तो मेरा क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का ही होता है। ऑल टाइम हाई पे जो भी स्टॉक होता है, मैं उसके ब्रेकआउट के साइड पर ट्रेड लेता हूँ। अब इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो है 981.95। तो मतलब कि 982 पर क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। उससे पहले भी ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे मेरे को कुछ दिखाई देता है वहाँ पर कि भाई ये स्टॉक वो एक प्रैक्टिस के साथ मेरे को आ गया है। तो कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। अब जैसे ट्रेड, अब यहाँ पर कोई बिगिनर है या आप लोग हो, आप कैसे ट्रेड लोगे, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। स्टॉक मार्केट में कुछ पैटर्न्स वर्क करते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो वो चीज़ें आपको अभी थोड़ा आपको अभी नहीं लगेंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस इस चीज़ को फॉलो करो, बस टेस्ट करो। अब जैसे ये वाला यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, इतना एरिया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं गाइस, बैक टेस्ट करते करते कि वो मतलब वो आगे की कैंडल देखते हैं कि भाई ये प्राइस यहाँ पर है, आगे ये कैंडल बन रही है। कभी भी आगे नहीं, पीछे की कैंडल्स आप देखो। जैसे इतनी ये 4 कैंडल्स यहाँ पे बनी है। अगर मैं यहाँ पर उस दिन, जैसे जिस दिन ब्रेक करा है इसने 23 फरवरी, तो यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं ट्रेड कैसे लेता, मेरी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये उठ गया, अगर यार मैं यहाँ पर एंट्री करता, यहाँ पर मतलब पैसे डालता और यार ये इतना बढ़ गया, मेरे को इतना फायदा होता। भाई वो चीज़ हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि भाई अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पर ब्रेक की है और अगर हम उस टाइम पर होते तो हमें किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए थी, वो चीज़ों पर हमें वर्क करना चाहिए। तो गाइस जैसे ही ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ है येलो जोन में, ये जैसे ही यहाँ पर ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ है, आप देखिए कि प्राइस कितना अच्छे से ऊपर गया। तो ये स्ट्रैटेजी को मैं वर्क में लेता हूँ और काम मतलब इसमें करता हूँ। तो मेरा काम ये होता है, जैसे कोई भी कंसोलिडेशन ये है, अब जैसे कंसोलिडेशन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इसके नीचे की तरफ का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ और 1:3.33, मतलब वो आपके हाथ में 1:2, मतलब ये जो भी दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये आपके हाथ में कितना आपको लेना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गाइस ये होता है, जैसे ये रेड जोन है, ये रेड जो भी एरिया है यहाँ पर, ये हमारा रिस्क है। मतलब हम जब कुछ एंट्री करते हैं, अपने पैसे डालते हैं, तो वहाँ पे एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है
कि भाई अगर इससे नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे नीचे जाने के बाद मुझे लग रहा है कि और ऊपर नहीं जा पाया। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, जब आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे ही ये रेड जोन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये पूरा ग्रीन जोन है। अब ग्रीन जोन ये ऊपर ट्रेल कर लिया जाता है, ऊपर नीचे कर लिया जाता है। अब जैसे मेरा जो मतलब तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी का अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसको होल्ड करते रहते हैं, करते रहते हैं, मेरा ऐसा नहीं होता। मैं शुरुआत में जैसे ही ट्रेड लेता हूँ, ये कैंडल्स बनी भी नहीं होती हैं, उस टाइम पे 1:33 के लगभग अपना रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। इस तरीके से अपना ये जो है इसको रखता हूँ, लॉन्ग पोजीशन वाले को। तो जैसे ही ये जैसे अब ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया आगे, अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस स्टिल करता रहता हूँ। जैसे ही ये वाली जो अपना कंसोलिडेशन है, ये जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होगा, मैं यहाँ पर निकल आऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। भले ही वो कितना ही ऊपर नीचे जाए, उससे मुझे मतलब नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे ये चीज़ ऊपर जा चुकी है तो आप लोग कहोगे कि यार तुम यहाँ पर निकल आए, तुमको यहाँ तक रुकना चाहिए था, कितना अच्छा प्रॉफिट होता, तुमने उसने 1000 ही रुपये कमाए, तुम वहाँ पे 3700 रुपये कमा सकते थे। तो भाई ये चीज़ हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ मार्केट के हाथ में है। आप अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं इतने रुपए निकलूंगा या इतने % का रिटर्न लेने के बाद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर से नीचे आने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं पता होती है। तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस से ढूंढी है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई आपको होल्ड करना है या आपको एक टाइम के बाद निकल जाना है, एक सेटअप गोल के बाद निकल जाना है। तो वो आपको टाइम के साथ आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स की। तो गाइस मैंने यहाँ पर कल के लिए जो ये है जाइडस लाइफ साइंसेज, इसको लिया है अपने मतलब रडार में है ये मेरे। ये जैसे ही क्रॉस करता है मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। और TCS भी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने बस नाम बता रहा हूँ, क्योंकि आप शायद नहीं अभी उतना अच्छे से समझ पाओ, तो मैं अभी नाम बता दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए और उनको आप डेली मतलब अगले 1-2 दिन 3 दिन तक इनको देखिए ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो TCS है, SBIN है और भारती एयरटेल है। अब एक चीज़ और देखना है, जैसे गाइस यहाँ पर कोई भी स्टॉक जब मूव कर जाता है ना, जैसे ये कैंडल अपसाइड के लिए बनी हुई है ये वाली, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। मतलब ये एकदम आप लोगों को यहाँ पर वो नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कुछ देर रुक जाने दो और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन कर लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमेशा। क्योंकि कभी कभी ये होता है जब हम ऊपर की तरफ के लिए मूव कर जाता है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक वापस से नीचे आने लगता है, तो हमको बुरा लगता है और हमको थोड़ा लगता है कि भाई हमारा मतलब हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी लुपिन है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा स्टॉक लगा इंटरडे के लिए, क्योंकि इसमें 3 दिन के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर ये कल इसको ब्रेक करके जाता है तो इसका मूव करना ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे लिए अच्छा लगा, PNB, SCL टेक्नोलॉजी, टाइटन, टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी मूव कर चुका है। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए करा था, अब मैं इससे बाहर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ये अभी भी अच्छा मूव कर सकता है। टाटा मोटर्स में अभी मैं थोड़ा रुकूंगा। LT में एक कंसोलिडेशन यहाँ पर होने के बाद अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक अगर ये चीज़ ब्रेक करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मूव इंटरडे में देखने को मिल सकता है। 1453 के अप्रोक्स। सन फार्मा, एशियन पेंट, ITC, ये सपोर्ट के पास हैं सारे, ये सपोर्ट के पास से ऊपर की तरफ मूव दे सकते हैं। HDFC लाइफ, डीमार्ट, ये मेरी 2 स्ट्रेटजी है, इन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI लोम्बार्ड, सिप्ला, DLF, इसको मैं थोड़ा देर रुकूंगा। बस यही स्टॉक्स हैं कल के लिए, मैं इन पर ही वर्क करता हूँ और इसी से ही मैं अपना जो होता है ट्रेड में इसी तरीके से लेता हूँ। अब मैं कल क्या ट्रेड लूंगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस, वो मैं आपको कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उसके ऊपर भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।